तो 2026 में ना इंडियन एसयूवी मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। पता है क्यों? एक गाड़ी आई है जिसने आकर सबको हिला दिया है और अब चार बड़ी कंपनियां इसका जवाब देने के लिए मैदान में उतर रही हैं। हाँ, मतलब इस अकेले लॉन्च ने ना मार्केट का पूरा गेम ही पलट दिया है। एक नया ही स्टैंडर्ड सेट हो गया है सबके लिए। और इस पूरे बदलाव के पीछे है सिर्फ एक गाड़ी। जी हाँ, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा। अरे भाई, इस एसयूवी ने सिर्फ मार्केट में हलचल नहीं मचाई है, इसने तो बाकी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम क्या करें। तो सवाल यही उठता है कि इस चुनौती का जवाब कौन देगा? सिरा ने जो ये नया बेंचमार्क सेट किया है ना, उसको टक्कर देने के लिए आखिर कौन-कौन सी गाड़ियां मैदान में आ रही हैं? तो चलिए एक-एक करके इन सभी चैलेंजर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, सिएरा के आने से ना ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट अचानक से हॉट टॉपिक बन गया है और 2026 भाई ये साल तो जबरदस्त टक्कर वाला होने वाला है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे चैलेंजर नंबर 1 से, जिसको कहा जा रहा है फीचर्स का बादशाह। ये है 2026 की बिल्कुल नई किया सेल्टोस। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 जनवरी को नई सेल्टोस दुनिया में सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च हो रही है, और तो और डिलीवरी भी जनवरी में शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें खास क्या है? सबसे पहली चीज, ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है। कैबिन अंदर से पूरा नया है और फिजिकल बटन्स वापस आ गए हैं, जो आजकल मिलते ही नहीं। हाँ, इसका डिजाइन थोड़ा पोलराइजिंग है, मतलब या तो आपको देखते ही पसंद आएगा या शायद नहीं। और इंजन ऑप्शंस की तो बात ही मत कीजिए। पेट्रोल, डीजल, टर्बो, जो चाहिए वो मिलेगा। तो मतलब सीधा सा है, सेल्टोस उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मुझे साइज भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए और ड्राइविंग के ऑप्शंस भी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजर नंबर 2 की। एक ऐसी गाड़ी जिसकी वापसी का हम सबको मतलब सच में बेसब्री से इंतजार था। यह है एक जमाने की लेजेंड, रेनो डस्टर, जो अब बिल्कुल नए अवतार में वापस आ रही है। और इसकी वापसी की तारीख भी लगभग पक्की ही समझिए। 26 जनवरी को नई डस्टर इंडिया में अनवील होगी और उम्मीद है कि फरवरी तक मार्केट में भी आ जाएगी। लेकिन एक मिनट, इसे पुरानी डस्टर समझने की गलती मत करना। वो वाली डस्टर अपनी रफ एंड टफ बिल्ड के लिए जानी जाती थी, है ना? पर ये नई वाली डस्टर ये प्रीमियम फीचर्स से भरी होगी। खास तौर पर इंडियन मार्केट के लिए इसमें पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी डाले जा रहे हैं। मतलब साफ है, निशाना सीधा सिरा पर है। अब आते हैं हमारे तीसरे चैलेंजर पर, जिसका पूरा का पूरा फोकस है कंफर्ट और लग्जरी पर। पेश है 2026 स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट, या कहें तो नया अवतार। और सुनिए, इसे सिर्फ एक छोटा मोटा फेसलिफ्ट मत समझिएगा। कुशाक में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बाहर से देखिए तो नए 17 इंच अलॉय व्हील्स, नई लाइट्स, अंदर बेहतर टेक और पैनोरामिक सनरूफ भी। ये उन लोगों को टारगेट कर रही है जो ड्राइविंग के साथ साथ आराम को भी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन रुकिए, कुशाक का असली सरप्राइज, इसका ट्रम्प कार्ड तो कुछ और ही है, और ये खासतौर पर पीछे बैठने वालों के लिए है। यकीन मानिए, पिछली सीट के लिए मसाज फंक्शन। जी हां, आपने सही सुना। ये एक ऐसा फीचर है जो इस सेगमेंट में पहली बार आ रहा है। ये चीज कुशाक को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। और अब बारी है हमारे आखिरी यानी चौथे चैलेंजर की। ये एक ऐसी गाड़ी है जो है तो एक जाने पहचाने प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, पर इसकी अपनी पहचान बिल्कुल नई और काफी बोल्ड है। नाम है निसान टेक्टन। निसान की ये नई एसयूवी हमें 2026 के मिडिल में, मतलब जून के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये टेक्ट्रॉन असल में है क्या? देखिए, ये बनी तो नई डस्टर की ही प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन इसका जो बाहर का डिजाइन है ना, वो बिल्कुल अलग और ज्यादा मस्कुलर होगा। थोड़ा थोड़ा निसान की बड़ी एसयूवी पेट्रोल जैसा। हाँ, अंदर के फीचर्स और इंजन वगैरह डस्टर वाले ही होने की उम्मीद है। तो मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। एक ऐसी गाड़ी दी जाए जो दिखने में एकदम फ्रेश और बोल्ड हो, लेकिन जिसकी टेक्नोलॉजी भरोसेमंद और टेस्टेड हो। तो ये हैं वो चार दावेदार। एक तरफ है फीचर से लबालब सेल्टोस, दूसरी तरफ है अपने प्रीमियम अंदाज में लौटती डस्टर, फिर आती है कंफर्ट पसंद करने वालों के लिए कुशाक, और आखिर में बोल्ड लुक चाहने वालों के लिए टेक्टन। हर गाड़ी की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग कहानी है। तो असली सवाल तो अब ये है कि जब ये चारों गाड़ियां मार्केट में उतरेंगी तो मुकाबला कितना जबरदस्त होगा। फीचर्स, कंफर्ट, डिजाइन या फिर एक भरोसेमंद नाम। 2026 में बायर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।